साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जब भी हम संध्या आरंभ करते ना, एक बार हमने मूल मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और संध्या की समाप्ति में भी हमने मूल मंत्र का पाठ करना है। सबसे पहले हम मूल मंत्र का पाठ करके संध्या की आरंभता करेंगे जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। साध संगत जी, आज का जो पाठ है ये है पाठ चौथा, भुलावे अखर। भुलावे भुलावा ये जो शब्द जो है ना, कि पंजाबी का ये शब्द है भुलावे का मतलब जिससे हमें भलेखा पड़ता, बंदा भूल जाता, जिसे हम भूल जाना बोलते ना। कई बारी कुछ चीज, एक जैसी ही चीज कभी हम देखते तो हम भूल जाते कि ये कौन है बोल के। जैसा कि कई बच्चे जो जुड़वे बच्चे होते तो उन पता करना मुश्किल हो जाता कि ये कौन है ये कौन है। लेकिन जब हम उनके साथ काफी समय रहते, अच्छी तरीके से जब उनके साथ हमारी पहचान हो जाती, तब हमें पता लग जाता कि भाई हाँ ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है। ऐसी ही गुरमुखी में जो 35 अक्षर है, इसमें कुछ शब्द जो है ये ज्यादा करके जो भी शब्द जो अक्षर आएंगे, ये अक्षर तकरीबन मिले जुले रहते हैं। इसके अंदर बहुत छोटा छोटा फर्क होगा। अगर थोड़ा भी अगर हम उस फर्क को ना समझे तो अक्षरों का उच्चारण बदल जाएगा, अक्षरों का हमें पहचान होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ये पाठ इसके लिए बनाया गया कि वो भुलेखा जो है, वो जो भूल भूल जाना, वो हमारा दूर हो जाए। जैसा कि एक लाइन में हम तो 35 अक्षर पढ़ लिए, 35 अक्षरी का पाठ हो गया, लेकिन जब कुछ अक्षर जो है आगे पीछे हो करके जो सेम दिखने वाले अक्षर आ जाए तो उस समय पे हमें पता करना मुश्किल हो जाएगा, जज करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन सा अक्षर है। अगर हम थोड़ा भी उसमें गलती कर दिए तो बहुत बड़ी गलती हो सकती, उच्चारण का फर्क पड़ सकता। जैसा कि सबसे पहले ये जो पाठ जो आरंभ होने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप देखो पाठ में कि हाहा और रर्रा, गग्गा मम्मा सस्सा, ये 5 अक्षर एक जैसे ही है। हाहा जो है, हाहे की जो मुंह खुला है उसको जोड़ दो, रर्रा बन गया। रर्रे के बाजू एक लाइन लगा दो, गग्गा बन गया। और वो बीच का जो है आपस में जोड़ दो, ससा बन गया। ऊपर से डंडी हटा दो, वो मम्मा बन गया। अब ये शब्द एक साथ जब आएंगे तो कई बारी इंसान को भुलेखा पड़ जाता कि भाई ये हाहा है, रर्रा है, मम्मा है। इसके लिए ये अक्षरों की अच्छी तरीके से पहचान कराने के लिए ये पाठ दिया गया और इसे भुलावे अक्षर कहते हैं। अब आगे देखो, दद्दा, चच्चा, टड्डा, फफा। दद्दा जो है, दद्दे को जोड़ दो, चच्चा बन गया। चच्चे के ऊपर एक टिप्पी गुंडी है, नीचे भी गुंडी बना दो, टड्डा बन गया। ऊपर की घुंडी हटा दो, नीचे की घुंडी ला दो, तो फफा बन गया। ऐसे ही वव्वा, यैया, छच्छा, टैंका, ईडी। ववे में एक लाइन लगा दो, यैया बन गया। और वो ही ववे के अंदर एक नीचे गोल बना करके एक बीच में लाइन दे दे, वो छच्छा बन गया। नीचे की मात्रा ववे की हटा दो, टैंका बन गया। उसमें एक लाइन जोड़ दो तो ईडी बन गया। ऐसी ही नन्ना, ठट्ठा, नन्ना, नन्ने की जो नीचे की जो स्पेस है उसे जोड़ दो, वो ठट्ठा बन गया। और वो ही नन्ना, नन्ने में एक लाइन है, उसको 2 क्रॉस लाइन लगा दो, वो लल्ला बन गया।
पप्पा, खखा, तद्दा, थत्था और बब्बा जो नीचे आया। लेकिन ये भी देखो, पप्पा पप्पे के बीच में लाइन लगा दो, खखा बन गया। फिर ऊपर लाइन लगा दो, बीच की हटा दो, तद्दा बन गया। फिर दोनों तरफ लाइन लगा दो, थत्था बन गया। ऐसी ही तत्ता, डड्डा, अड़ाड़ा। तत्ता जो है तत्ते तत्ते के नीचे अगर गुंडी लगा दो तो वो डड्डा बन गया। और तत्ते के नीचे दो आखिरी में लाइन जो नीचे की तरफ लेके जाओ तो वो अड़ाड़ा बन गया। ऐसी ही ये जो शब्द जो है, ये जो अक्षर है, ये अक्षर कई बारी दिखने में हमें सेम एक जैसे ही नजर आते, थोड़ा थोड़ा फर्क होता। लेकिन हम अगर उसका भुलेखा, उसका फर्क हम दूर नहीं करें तो इंसान गलती खा जाता। मात्राएं जो जो अक्षर का उच्चारण में फर्क आ जाता, हाहा रर्रा बन जाएगा, गग्गा जो है ससा बन जाएगा। इसके लिए इस चीज का ध्यान जरूर रखना। सो ये भी पाठ जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से, ये भी पाठ आप बहुत अच्छी तरीके से जब पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये अक्षर है, ये अक्षरों को इसकी पहचान कैसी करनी है। बेशक कुछ अंतर से ये हमारे अंदर भूलेखा, भूल पैदा करेंगे, लेकिन हमने भूलना नहीं है। ठीक है, आओ हम आज की संध्या आरंभ करते हैं। पाठ चौथा, पुलावे अक्षर। हा हा, रर्रा, गग्गा, मम्मा, सस्सा, दद्दा, चच्चा, टड्डा, फफ्फा, वव्वा, ञैया, छच्छा, टैंका, ईड़ी, नन्ना, ठट्ठा, लल्ला, पप्पा, खखा, तद्दा, थत्था, ख, तत्ता, डड्डा, अड़ाड़ा, ओ, कक्का, पब्बा, नन्ना, चज्जा, ग, बब्बा, अणाणा, ऐड़ा, यैया, कग्गा, फ, ख, ल, ज, ऊ। अब देखो ये जो ऊ, बंद मुंह का अगर ऊ आएगा तो उसके नीचे ओंकड़ होगा, यहाँ पे नहीं है। और जहाँ पे खुले मुंह का उड़ा आएगा तो उसे होड़े की मात्रा, वो उसका उच्चारण ओ बोल के करना, ओ। बंद मुंह का ऊ, खुले मुंह का ओ। फिर से हम पाठ को रिपीट करेंगे। आप सारों ने, जो भी विद्यार्थी है पढ़ रहे, साथ मेरे पढ़ो आप। पाठ चौथा, पुलावे अक्षर। हा हा, रर्रा, गग्गा, मम्मा, सस्सा, दद्दा, चच्चा, टड्डा, फफ्फा, वव्वा, ञैया, छच्छा, टैंका, ईड़ी, नन्ना, ठट्ठा, लल्ला, पप्पा, खखा, तद्दा, थत्था, ख, तत्ता, डड्डा, अड़ाड़ा, ओ, कक्का, पब्बा, नन्ना, चज्जा, ग, बब्बा, अणाणा, ऐड़ा, यैया, कग्गा, फ, ख, ल, ज, ऊ। ठीक है, अब हम, ये तो अक्षरों का नाम से हमने इसे पढ़े थे। अब शुद्ध हम अक्षरों की ध्वनि जो है उस रूप में हम संध्या को पढ़ेंगे जी। पाठ चौथा, पुलावे अक्षर। हा, र, ग, म, स, द, च, ठ, फ, व, ञ, छ, ट,
ई न ठ ल प ख तह थ ख त ड ळ ओ क प न च ग ब ण अ य कह फ ख ल ज ऊ। ठीक है, इस पाठ को भी और जो भी पाठ जो संध्या दी जा रही ना, कम से कम 25 बार तो इसे पढ़ना चाहिए, कम से कम। जब भी आपको समय मिले 25 बार आप इसको कम से कम बोला और भी पढ़ो, इसको याद ही कर लो। ये पाठ जो पहला था 35 अक्षर, बुलावे अक्षर और मुहारती, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आगे की संध्या हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ये बेस है, ये बेस का तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, याद अच्छी तरीके से करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।